कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मैक्सिमस के बेटे लूसियस को। जब मैक्सिमस लास्ट शॉट में हमने देखा था कि वो मरने वाला है, तो उसकी माँ ने लूसियस को कहीं छुपा दिया था और वह एक दूसरे शहर के अंदर अब बड़ा हो रहा है। जब बड़ा हो गया तो उसकी शादी भी हो जाती है और वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता है। तो रोम अब एक बहुत ही बड़े खतरे में है। वो लगातार युद्ध करते जा रहा है और इसी तरीके से एक युद्ध रोम इस शहर के खिलाफ भी करता है, जहाँ पर इस समय लूसियस अपनी पत्नी के साथ बहुत ही आराम से रह रहा है। यह रोम की सेना जनरल के साथ यहाँ पर आती है, जिसका नाम है मार्कस। मार्कस एक बहुत ही खतरनाक जनरल है, लेकिन वह नहीं चाहता कि रोम इस तरह लगातार युद्ध करे। लेकिन उससे राजा के कहने पर जबरदस्ती युद्ध के लिए आना पड़ता है। वो अपनी फौज लेकर आता है और लूसियस के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि लूसियस बहुत ही खतरे में पड़ जाता है और वह सेना को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार करता है और लगातार जनरल के ऊपर अटैक करता है। जनरल मार्कर के पास एक बहुत बड़ी फौज होती है, जिसकी वजह से लूसियस उसे जीत नहीं सकता। हम देखते हैं कि उसकी पत्नी को बहुत ही बेरहमी से मारकर पानी में फेंक दिया जाता है। यह देखता है जैसे ही लूसियस से उसकी आत्मा निकल जाती है, वही फौज से बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए वह बेहोश हो जाता है। तब उसे एक सपना आता है कि उसकी पत्नी को लेकर यमराज जा रहा है। यह देखकर वह काफी घबरा जाता है और उसकी आंख घबराहट से खुलती है और वह अपनी पत्नी की बॉडी को लेकर अपने हाथ में रो रहा होता है। हम देखते हैं कि अब रोमवासी इस पूरे शहर पर कब्जा कर चुके हैं और देखते ही देखते यहाँ के सभी लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन जो सैनिक थे, महान योद्धा थे, उन्हें पकड़ लिया जाता है और नाव में बैठाल कर उन्हें वहां पर ले जाता है, यानी कि रोम। अब सभी लोग रोम के लिए रवाना हो रहे थे। हम देखते हैं कि लूसियस के साथ उसके बहुत ही अच्छे गुरुदेव थे, जिसने बचपन से आज तक शिक्षा दी है, जिसकी वजह से लूसियस भी अब एक बहुत ही बड़ा योद्धा बन चुका है। इसी बीच हमें एक सीन दिखाया जाता है लूसियस के बचपन का, जब भी वो शहर के अंदर छिप कर रह रहा था। तो रोम की सेना जब भी यहाँ पर आती थी और उसे ढूंढने की कोशिश करती थी, तो वो अपने अपने गुरु के पास जाकर छिप जाता था। अब हम देखते हैं रोम के राजा को, जो बहुत ही खतरनाक और तानाशाही है। यह अभी बहुत ही कम उम्र का है और इसके पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है कि यह रोम को संभाल सके। तो इस कम उम्र के राजा का एक भाई भी होता है, जिसका नाम कैराकिला होता है। कैराकिला एक बहुत ही पागल और छोटा बच्चा है, जो कि अपने तानाशाही के बल पर रोम के अंदर बहुत सारे अखाड़े बनवा कर उसके अंदर निर्दयी फाइट कराता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे तानाशाही बंदर, जिन्हें जिस्म देकर उन सैनिकों के साथ छोड़ दिया जाता है, जो कि यहाँ पर पकड़ के लाए गए हैं और उसमें उसके गुरुदेव मारे जाते हैं, यानी कि लूसियस के गुरु मर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लूसियस अकेला पड़ चुका है और उसे यहाँ के रोम के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति ने अपने पास खरीद लिया है, जिसका नाम मैक्रोनियस होता है। मैक्रोनियस के पास एक बहुत ही अच्छा वफादार सैनिक था, जो उसके लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार था। और हम देखते हैं कि अब लूसियस भी उसके लिए काम करने वाला था। वह लूसियस को लड़ता हुआ देखता है और उसका फैन हो जाता है, क्योंकि लूसियस एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेकस नाम के एक अमीर आदमी को, जो इस रोम का बहुत ही अमीर आदमी है और यह राजा के पास बैठता है और उसकी सेवा करता है। तभी मैक्रिनस और ग्रेकस के बीच एक शर्त लगती है, जिसमें भी दोनों के आदमी आपस में फाइट करेंगे और जिसका आदमी हारा वो बहुत ही बड़ी रकम हार जाएगा। हम देखते हैं कि मैक्रिनस अपना घर दांव पर लगाता है और हम देखते हैं कि लूसियस उसे बहुत ही आसानी से जिता देता है, यानी कि मैक्रिनस को। मैक्रिनस ग्रेकस को हराने के बाद बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास एक और बहुत ही बड़ा घर रोम के अंदर बन चुका था और रोम एक बहुत ही अच्छा शहर था, इसलिए वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक्रिनस एक बहुत ही बड़े खतरनाक जंग के लिए लूसियस को एक बहुत ही बड़ी जगह पर लेकर जाता है। इस जगह को बहुत खतरनाक युद्धों के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण इसीलिए हुआ है कि बाहर से लाए हुए योद्धा राजा का मनोरंजन के लिए यहाँ पर युद्ध करें, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब हम देखते हैं कि लूसियस को और लूसियस के साथी को इस अखाड़े के अंदर उतार दिया जाता है और इसके सामने एक गेंडे पे बैठा आदमी होता है, जो कि राजा के लिए फाइट करता था। अब हम देखते हैं उधर से सामने से गेंडे पे बैठा आदमी आ रहा होता है, लेकिन लूसियस उसे बहुत ही आसानी से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वह आदमी उससे फाइट करता है और देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बीच हम देखते हैं कि लूसियस दोनों हाथ से तलवार उठाता है और उस आदमी का सर कलम कर देता है। अब लूसियस की जय जयकार पूरे रोम में होने लगी थी, क्योंकि उसके जैसा बहादुर योद्धा कोई नहीं है जो अभी तक 2 लेवल को पार कर सकता था, क्योंकि यह लेवल बहुत ही खतरनाक है और यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं निकलता। इसके बाद हम देखते हैं मैकिनस को। मैकिनस लूसियस के पास आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़े, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ।
फिर हम देखते हैं लूसीला को, जो लूसियस की माँ है और वह लूसियस को बहुत ज्यादा मानती है। लेकिन बचपन में उसे खो जाने पर उनको लगता था कि लूसियस मारा जा चुका है। लेकिन आज वह लूसियस को देखकर पहचान लेती है, क्योंकि उसको बचपन की कविता आज भी याद होती है। लेकिन लूसियस अपनी माँ से बहुत नाराज है और वह लूसीला से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। लेकिन लूसीला को यह बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि अगर इसने तीसरा लेवल लड़ा तो ये बहुत ही बुरी तरीके से हारा जाएगा, यानी कि मर जाएगा। इसीलिए वो किसी भी हालत में इसे खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका बेटा बहुत सालों बाद इसे दोबारा मिला है और वो अपने बेटे को ऐसे ही नहीं खो सकती थी। इसलिए वह जनरल से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना और उनके बीच कुछ ऐसे सैनिक भेजो जो उसकी मदद करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जो सैनिक को भेजते हैं वो भी इसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी उसी बीच के भीड़ का फायदा उठाकर वह राजा पर अटैक कर देता है। लेकिन राजा वहां से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि लूसियस का मिशन फेल हो जाता है कि वह रोम के राजा को मार सके। इसके बाद मैकिनस किंग के पास जाता है और वह जनरल के खिलाफ किंग की कान भर देता है। जनरल एक फौज खड़ी कर रहा था जो किंग को मारकर उसे यहाँ का राजा बना दे, ताकि रोम देश को तानाशाहियों से आजाद कराया जा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किंग बहुत ही अच्छे तरीके से मैकिनस की मदद से जनरल को पकड़ लेता है। अब जनरल और लूसियस के बीच फाइट होने लगती है। यह अखाड़ा बहुत ही मजबूत था। इसमें हम देखते हैं कि लूसियस जनरल से लड़ाई करता है और जनरल लूसियस के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन जनरल जानबूझ के हार रहा था, यह बात लूसियस को पता चल जाती है, इसलिए वह भी उसके सामने सर झुका देता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं मारते थे। वे तीरंदाज उस जनरल को मार देते हैं और लूसियस को बाहर लाया जाता है। अब हम देखते हैं मैकिनस को, जो जाकर राजा के किंग के भाई के कानों में जाकर कुछ अनाप शनाप बातें बोलता है, जिसकी वजह से उसका छोटा भैया सोचता है कि वह उसे मारना चाहता है और वह राजा को जान से मार देता है। इसके बाद उसे बिल्कुल भी सत्ता संभालना नहीं आती थी, इसीलिए वह मैकिनस की सारी बात मानता है। जैसा मैकिनस उसे कहने के लिए बोलता है, वह सेम टू सेम जाकर वैसी ही बातें बाहर करता है। फिर मैकिनस वहां पर आता है और कहता है, ये है राजा का सर और मैंने इसे मार दिया है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। और वह वहाँ की सत्ता ले लेता है बहुत ही आसानी से। मैकिनस राजा बनते ही बहुत ही अच्छे तरीके से सत्ता संभालता है और वह सबसे पहले लूसियस को जान से मारने का फैसला करता है, क्योंकि लूसियस यहाँ का असली राजा था। वह जानता था कि अगर वो जिंदा रहा तो एक न एक दिन वह राजा बन जाएगा, इसीलिए अपने सबसे वफादार सैनिक को लूसियस को मारने के लिए भेजता है। वह जैसे ही अंदर आता है तो लूसियस उसे जान से मार देता है और अपने यहाँ पर कैद लोगों को आजाद करता है। वो अपनी छोटी सी टुकड़ी लेकर महल के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान बनाता है और उसे पता था कि जनरल के भी 5000 सैनिक इस महल के बाहर छिप कर इंतजार कर रहे हैं कि कब जनरल का हुक्म मिलेगा और वो लोग कब रोम पर अटैक करेंगे। लूसियस अपनी टुकड़ी के साथ महल के अंदर अटैक कर देता है और उधर 5000 सैनिक को संदेश भेजकर वहां पर बुला लेता है, जिसकी वजह से 5000 सैनिक बाहर आकर महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी दरवाजे पर मैकिनस खड़ा है अपनी सेना के सामने और मैकिनस अपनी सेना से कहता है कि हमें इन सेना का सामना करना होगा, क्योंकि सामने से जो फौज आ रही थी वो काफी कम थी। वो 5000 सैनिक थे और महल के अंदर अभी भी 6000 सैनिक थे। लेकिन अंदर से भी अटैक होने की वजह से सभी सैनिक आपस में बातचीत करते हैं कि हम एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि राजा मार्किनस और लूसियस करेंगे, क्योंकि लूसियस यहाँ का राजा था और कोई भी सेना लूसियस के खिलाफ लड़ नहीं सकती थी। अब दोनों आपस में युद्ध करते हैं और लूसियस बहुत ही आसानी से मार्किनस को मार देता है। इसके बाद पूरी सत्ता सारे सैनिक लूसियस की बात सुनते हैं और लूसियस यहाँ का राजा बनकर सत्ता समाप्त कर देता है और इसी के साथ